हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। आई एम धर्मेंद्र सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपके लिए लेके आता हूं डेली करंट अफेयर। तो इसी सीरीज का आज जून का लास्ट डे है, यानी 30 जून। तो आज हम 30 जून का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं और ये जो करंट अफेयर है वो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपकमिंग एग्ज़ाम के काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कोविड-19 से ही रिलेटेड। कौन सा? जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोविड-19 के इलाज के लिए और कोविड-19 के टेस्ट के लिए, कोविड-19 के अभियान के लिए कई प्रकार के अभियान हर राज्य ने अपने अपने स्तर पर शुरू किए हैं। तो उसी स्तर पर आज हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र सरकार ने क्या शुरू किया है। तो उससे पहले एक सुकून देने वाली न्यूज़ है हम लोगों के पास कि आज भारत ने अपना मानवीय परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। कैसी? भारत ने एक वैक्सीन बनाई है, कोवैक्सीन, जो कोविड-19 के लिए बेहतर साबित हो सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विश्व भर में अपने अपने स्तर पर प्रत्येक देश WHO के सामने गाइडलाइन में कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहा है। तो उसी श्रृंखला में हमारी भारत के वैज्ञानिक, भारत का ICMR, NIV और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, वो भी कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की ट्रायल कर रहा है। तो उसी ट्रायल के बनाने के दौरान NIV और ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, दोनों ने मिलकर एक वैक्सीन बनाई है और उस वैक्सीन का नैदानिक रूप से मानवीय परीक्षण का ट्रायल का अनुमति ड्रग कंट्रोलर ने, भारत सरकार की ड्रग कंट्रोलर है जैसा कि आप लोग जानते हैं, ड्रग कंट्रोलर ने अनुमति दे दी है। तो उसी के देखते हैं पॉइंट ऑफ। तो पहला इसका है कोवैक्सीन। यानी कोवैक्सीन क्या है? कोवैक्सीन ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने इसकी मानव के नैदानिक परीक्षण पर यानी मानवीय परीक्षण पर इसकी अनुमति दे दी है। यानी DGCI यानी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मानव के नैदानिक परीक्षण की अनुमति प्रदान की। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में और देखते हैं कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूट, कौन कौन सी संस्थाएं इसमें लगी हुई थीं, तो इसमें सबसे पहले ये जो किया गया था वो है आपका ICMR यानी ICMR प्लस NIV यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये जो संस्था है ये पुणे में स्थित है। तो इन दोनों ने मिलकर वैक्सीन की अलग अलग, जैसे NIV ने सोर्स यानी कोविड के सोर्स यानी सॉर्स से ही, तो सॉर्स परिवार का ही कोविड-19 एक क्या है, एक वायरस है। तो सॉर्स वायरस का सॉर्स 2 का परीक्षण किया था और ICMR ने उसके परीक्षण के परिणाम को अलग तरीके से, अलग प्रकार से इसे लेबोरेटरी में इसका परीक्षण किया और उसी से ही वैक्सीन तैयार की गई है। कौन सी? कोवैक्सीन, जो कि क्या है, और इसका ट्रायल के रूप में अनुमति दे दी जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके साथ साथ ये जो है आपकी हैदराबाद स्थित वैक्सीन एंड बायोथेराप्यूटिक्स निर्माता यानी भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई। किसके द्वारा विकसित की गई है? भारत बायोटेक द्वारा विकसित। ठीक है, इसके अलावा भारत बायोटेक ने कई और
बीमारियों के लिए वैक्सीन पहले भी बनाई है। जैसे अगर हम बात करें पोलियो की वैक्सीन, जैसे हम बात करें रोटा वायरस की वैक्सीन, जैसे आपकी चिकनगुनिया की, आपकी जीका की और आपकी जापानीज़ इन्फ्लुएंजाइटिस की भी वैक्सीन भारत बायोटेक संस्थान ने बनाई है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। अगली न्यूज़ हमारी है, एक संयुक्त उद्यम लगाया गया है भारत और भूटान का, संयुक्त पनबिजली परियोजना यानी खोलोंगचू पन बिजली परियोजना। ये किस किस के बीच है? ये है आपकी भारत और आपकी भूटान के बीच। किस किस के? भारत और भूटान के मध्य 600 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता। इसके बारे में देखते हैं कि खोलोंगची पनबिजली परियोजना भारत और भूटान के बीच बनाई गई है, समझौता हुआ है। और इस परियोजना में जो भारत की सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड और भूटान की ड्रग ग्रीन पावर कॉरपोरेशन और भारत की सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम बनाया गया है। संयुक्त उद्यम क्या है? यानी इसमें भूटान की जो कंपनी है वो है ड्रग ग्रीन पावर लिमिटेड, और अगर हम भारत की बात करें तो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये जो कंपनी है ड्रग, ये भूटान की है, और ये जो कंपनी है ये भारत की है। इन दोनों कंपनियों ने एक अपना संयुक्त उद्यम बनाया है। उस संयुक्त उद्यम का नाम है खोलोंगचू हाइड्रो पावर लिमिटेड। खोलोंगचू हाइड्रो पावर की जगह एनर्जी है, एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, इसका संयुक्त उद्यम है। अगर हम इसकी बात करें, ये खोलोंगचू जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ये खोलोंगचू जल विद्युत परियोजना भूटान के त्रांगस्यांग प्रांत के यानी त्यांग सरांत जिले के खोलोंगचू नदी पर है। किस पर है? खोलोंगचू नदी पर। कहाँ पर? त्रांगयांग जिले में। ठीक है, तो ये आपका भूटान और इंडिया का एक नया जल विद्युत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा भी भारत और भूटान के अन्य जल विद्युत प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे भारत और भूटान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है आपकी ताला जल विद्युत परियोजना, जो 2007 से ही इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन में या क्रियाशील है। और इसके अलावा 2019 में नरेंद्र मोदी ने मांगदेछू जल विद्युत परियोजना जो 720 मेगावाट की है। इसके अलावा अगर हम बात करें, मैं लिख देता हूं, ताला जल विद्युत ये है आपकी 1020 मेगावाट की। और इसके अलावा मेंगेचू जल विद्युत परियोजना ये आपकी 2007 से चल रही है, और ये 2019 से, ये आपकी 720 मेगावाट की है।
ठीक है, यानी भूटान और भारत के संबंध बेहतर हैं और दोनों लोग अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं। जैसे इसमें वित्तीय सहायता दी है आपकी ताला विद्युत परियोजना में, और ये जो है इसकी रियायती सहायता दी गई है और दोनों मिलकर इसके एनर्जी का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसके अलावा हम लोग अपनी अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो हमारी अगली न्यूज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक राज्य क्या कर रहा है, अपनी अपने स्तर पर कोविड-19 की उपचार के बारे में शोध कर रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 का अभी तक कोई बेहतर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, और जिसके कारण जो इलाज के लिए जो बात की जा रही है वो प्लाज्मा थेरेपी के रूप में बात की जा रही है। अगर हम प्लाज्मा थेरेपी का ज़रा डिटेल में चलें तो प्लाज्मा थेरेपी जैसे कैसे काम करती है, जैसे एक व्यक्ति है जिसे कोरोना हुआ और वो कोरोना होने के बाद उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी, और उस एंटीबॉडीज़ की सहायता से वो कोविड-19 से लड़कर बाहर निकला, या फिर कोविड-19 से उसकी सेहत सुधार हुआ और वो ठीक हुआ। तो उसकी जो बॉडी की एंटीबॉडीज़ हैं वो प्लाज्मा के रूप में उससे शरीर से ले ली जाती हैं, और जो रोगग्रस्त व्यक्ति होता है उस पर वो एंटीबॉडीज़ उसके शरीर में प्रवाहित की जाती हैं, दी जाती हैं, और जिससे वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट और शरीर का उसका ब्लड कर सके और वो कोरोना से लड़ सके। तो ये एक फौरी तौर पर किया गया इलाज है और प्लाज्मा थेरेपी इसी पर कार्य करती है। तो महाराष्ट्र सरकार ने भी प्लाज्मा थेरेपी के लिए अनुमति दे दी है, और इस प्लाज्मा थेरेपी को उन्होंने नाम दिया है प्लेटना। क्या नाम दिया है? प्लेटना। क्या नाम दिया है? प्लेटना। ये क्या है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का इलाज करने की अनुमति प्रदान करना। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का क्या नाम दिया गया है? प्लेटना नाम दिया है। क्या है कि प्लाज्मा थेरेपी द्वारा कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ पर। तो हमारी अगली न्यूज़ है, विश्व बैंक ने तमिलनाडु के शहरी गरीबों को किफ़ायती स्तर पर मकान दिलाने के लिए ऋण परियोजना को मंजूरी दी है। तो इसके बारे में ज़रा देखते हैं। तमिलनाडु में 2 परियोजनाओं को समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वर्ल्ड बैंक ने। तो इसमें क्या है, एक तो तमिलनाडु में आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम, और दूसरा तमिलनाडु आवास और विकास परियोजना। आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु के शहरी गरीबों को जिनके पास आवास नहीं है उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाएगा, और जो आपके तमिलनाडु आवास विकास परियोजना है इसके अंतर्गत तमिलनाडु के शहरों के आवास के स्तर पर उनकी लोकेलिटी को बढ़ाया, उनके लिए स्वच्छ जल, स्वच्छ अन्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? तमिलनाडु के 2 परियोजनाओं में साथ हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा अगली न्यूज़ पे अगर हम चलें तो अगली न्यूज़ हम ओरली देखते हैं। तो अगली न्यूज़ आपकी के वेणुगोपाल जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं, उन्हें का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा था, उसे 1 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है। यानी 30 जून 2020 को उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा था, उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल हैं और ये 2017 में अटॉर्नी जनरल का पद इन्हें दिया गया था। अगर हम इनके बारे में और जानें तो के वेणुगोपाल
ने मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था 2017 में। इसके अलावा 2003 में इन्हें पद्म भूषण और 2004 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अगर हम बात करें आपके अटॉर्नी जनरल पद के बारे में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति नियुक्त करता है और उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है। इसके अलावा एक और आपको डाटा दे देता हूं कि आपके ये जो के वेणुगोपाल हैं, भूटान के भी संविधान राजशाही परिवार के संविधान बनाने के दौरान, संवैधानिक सुधार कार्यक्रम के दौरान राजशाही परिवार के सलाहकार के पद के रूप में, सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं कि आप भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC शीतलवासन थे। ठीक, इसके अलावा एक और, जैसे कल थी 29 जून को मनाया जाता है प्रोफेसर PC महालनोबिस सांख्यिकी दिवस। और PC महालनोबिस सांख्यिकी दिवस और PC महालनोबिस के याद में भारत सरकार एक पुरस्कार देती है, सांख्यिकी पुरस्कार, और इस वर्ष का PC महालनोबिस सांख्यिकी पुरस्कार पूर्व RBI गवर्नर C रंगराजन को उनके आधिकारिक आंकड़ों के लिए दिया गया है। ओके, तो ये आज की आपकी कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थी। और अगर आपको इसका PDF के लिए लेना है तो हमारे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहाँ जाके उसको लिंक को, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और अपने बहुमूल्य कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जाकर भेजिए। थैंक यू।